अध्याय 149 पहली टीम आगे आती है। आप व्यवहारिक कार्यान्वयन के लिए पिछवाड़े का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद बुजुर्ग। एवलिन मुस्कुराए और सिर हिलाया। उसका उत्साह संक्रामक था, जिससे सिगफोर के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। हवा में घना कोहरा छा गया, जिससे दुनिया धुंधली हो गई। उसने सिर हिलाया और वे पीछे के रास्ते से निकल गए, जिससे एक खुला मैदान खुल गया। यह कोहरा और अंधेरा था। दीवारों पर काई लगी हुई थी, जो इस बात का सबूत है कि समय के साथ इसका अधिक रखरखाव नहीं किया गया था। उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई और ऐसे निशान रह गए जो तुरंत पानी से भर गए। नम हवा पृथ्वी और सड़न की गंध से घनी थी। एवलिन कांप उठी, ठंड से नहीं, बल्कि उत्साह और प्रत्याशा के एक अजीब मिश्रण से। आइए सीधे इसमें शामिल हों, एवलिन ने उत्साह से कहा। ओलिवर उस पर मुस्कुराया। अपने विचार को समझने के लिए उसे कई बातें समझानी पड़ी, लेकिन एक बार जब उसे समझ में आ गया, तो वह इतनी उत्साहित हो गई कि उसने उसे सिखाए गए सिद्धांत की शाखाओं से संभावित संयोजन बनाना जारी रखा। उसकी आंखें हर नए विचार से चमकती थीं, उसकी ऊर्जा असीमित लगती थी। अब कुछ सप्ताह हो गए हैं और मैंने देखा है कि लगभग हर कोई अपने साथियों और तत्वों के साथ तालमेल और समन्वय के एक निश्चित स्तर तक पहुंच गया है। तो अब समय आ गया है कि मैं देखूं कि आपने क्या तैयारी की है। सिगफोर ने खड़े होकर बच्चों के समूह की ओर देखते हुए कहा। उनकी नज़र तेज थी, प्रत्येक बच्चे को जिज्ञासा और अपेक्षा के मिश्रण के साथ मूल्यांकन कर रही थी। अपने साथी के साथ एक एक करके आएं और उस संयोजन का प्रदर्शन करें जिसके साथ आप आए हैं। हम पहले जाएंगे, एम्बर ने अल्फांसो को अपने पीछे खींचते हुए घोषणा की। आप क्या कर रहे हैं? हमें इंतजार करना चाहिए और पहले दूसरों को देखना चाहिए। उसने अविश्वास से उसकी ओर देखा और हताश होकर फुसफुसाया। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट जैसी थी, जो दूसरे बच्चों की बड़बड़ाहट पर बमुश्किल सुनाई देती थी। उसने अपने जीवन में ऐसी लापरवाह लड़की कभी नहीं देखी थी। उन्हें पहले इंतजार करना चाहिए था और दूसरों को अपनी चाल दिखाने देना चाहिए था, तब वे अपने स्वयं के मौलिक संयोजनों में समायोजन कर सकते थे। उसने महसूस किया कि उसके पेट में चिंता की एक गांठ कस गई है, लेकिन उसका आत्मविश्वास अधिक था। लेकिन यहाँ वह लापरवाही से चार्ज कर रही थी। उसने उसकी ओर देखा और उसे आश्वासन दिया, चिंता मत करो, हमने जो तैयारी की है, मुझे संदेह है कि कोई भी हमसे बेहतर कर सकता है। अल्फांसो अभी भी संशय में था। वह चीज़ों के बारे में सोचने में बहुत जल्दबाजी कर रही थी। उसकी निश्चितता ने उसे परेशान भी किया और प्रेरित भी किया। उसने अपना सिर हिलाया और सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया। जो भी होगा वह तो होना ही था। अंत में ये बस एक साधारण चुनौती थी। क्या आप तैयार हैं? सिगफोर ने पूछा। हाँ बड़े, हम दोनों तैयार हैं, उसने गर्व से कहा। उसकी आवाज़ दृढ़ संकल्प से गूंज उठी, खामोश आंगन में भर गई। ठीक है, फिर मुझे दिखाओ। सिगफोर ने अपने हाथ से एक इशारा किया और रूनिक चिन्ह से भरा एक कागज उसके सामने हवा में तैरने लगा। जल्द ही एक पारभासी बाधा ने दीवारों और आसपास को ढक लिया। बैरियर की ऊर्जा से हवा गुंजायमान हो रही थी। उसके किनारों पर हल्की नीली चमक दिख रही थी। ऐसा शॉकवेव्स या आसपास के किसी भी तत्व के प्रभाव को रोकने के लिए किया गया था। अल्फांसो, शुरू करो, एम्बर ने उसे पुकारा जब उसने प्रार्थना की मुद्रा में अपने हाथ एक साथ जोड़ लिए, अपनी आंखें बंद करके किसी चीज पर ध्यान केंद्रित किया। ये लीजिए। अल्फांसो ने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया, उन्हें थोड़ा मोड़ते हुए कुछ इशारे किए। पास की हवाओं की आवाज़ धीरे धीरे उसके सामने वाले क्षेत्र में तेज होने लगी। जैसे जैसे हवा उसके सामने इकट्ठी होने लगी, शोर बढ़ता गया। जल्द ही हर कोई इसे देख और महसूस कर सकता था। अल्फांसो के सामने हवा सर्पिल रूप में घूमने लगी थी। इससे पहले कि वे ये जानते, एक छोटा पवन चक्रवात जन्म ले रहा था। समय बीतने के साथ हवा की गति बढ़ती जा रही थी। अल्फांसो लगातार अपना एस्पेरा चला रहा था। उसने बिना रुके चक्रवात में एस्पेरा डाला, उसे एक पौधे की तरह पानी दिया क्योंकि चक्रवात लगातार बड़ा होता जा रहा था। दूसरी ओर एम्बर कुछ अलग कर रहा था। जैसे ही उसने अपनी एक हथेली ऊपर की ओर खींची, ठीक उसके माथे की ऊंचाई पर उसके हाथ
जो आपस में जुड़े हुए थे, हरकत करने लगे। उसके सामने की जमीन नर्म होने लगी, अपना रूप खोने लगी, जैसे किसी ने चट्टान को मिट्टी में बदल दिया हो। जैसे ही उसने अपना हाथ ऊपर की ओर खींचा, चट्टानी जमीन के कई टुकड़े, जो अब मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं रह गए थे, जमीन से ऊपर उठने लगे। उसकी भौहें एकाग्रता से सिकुड़ गईं, हर हरकत सटीक और जानबूझकर। मिट्टी का प्रत्येक टुकड़ा जमीन से निकाला गया एक टुकड़ा था, जिसकी सपाट सतह पर कई छेद थे। उसने एक बार फिर कुछ किया, उसका हाथ, जो अभी भी प्रार्थना की मुद्रा से नहीं हटा था, जैसे ही उसने अपनी हथेली को मिट्टी के गोले की ओर बढ़ाया जो धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ रहे थे, मुड़ गया। उसकी आंखें दृढ़ थीं और उसका ध्यान तीव्र था। वह धीरे धीरे अपनी फैली हुई हथेली को बंद करने लगी। जैसे ही उसकी उंगलियां उसकी हथेली के केंद्र के पास पहुंची, मिट्टी के गोले ऐसे हिले जैसे कोई उनमें से झटके भेज रहा हो। सबके सामने चट्टानी मिट्टी से बनी गेंदें एक बार फिर विकृत होने लगी। उन पर केंद्रित विशाल एस्पेरा के नीचे उनका आकार धीरे धीरे बदलने लगा। मिट्टी की गेंदें खींच गईं, धीरे धीरे लंबी रेखाओं में बदल गईं, साथ ही साथ पृथ्वी से जुड़े एस्पेरा के प्रभाव में सख्त हो गईं। समूह ने मिट्टी को एक छड़ी जैसी चीज में बदलते हुए देखा। एम्बर ने ध्यान केंद्रित किया, उसकी भौहें आपस में जुड़ गईं क्योंकि उसने अपनी आंखें खोली और लकड़ियों को देखा। उसका हाथ बंद हो गया। जैसे ही उसकी उंगलियां उसकी हथेली के आधार को छू गईं, छड़ियां तैरने लगीं और जोर से हिलने लगीं। उन चट्टानी छड़ियों का आकार धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। नहीं, ये कहना अधिक सटीक होगा कि एम्बर उन छड़ियों को दबा रहा था, उनका आकार कम कर रहा था और उनका घनत्व बढ़ा रहा था। चट्टानों से बनी छड़ें कांपने लगी क्योंकि वे इस हद तक संकुचित हो गईं कि वे बेहद तेज और पतली सुइयों से ज्यादा कुछ नहीं थीं। उन पर एक नज़र डालने पर कोई भी बता सकता था कि वे काफी तेज थे। एम्बर ने हाथ को अभी भी अपने माथे के स्तर से ऊपर इस्तेमाल किया, उसे नीचे की ओर ले गई और सुइयों ने उसकी दिशा का अनुसरण किया। उसने प्रचंड चक्रवात की ओर इशारा किया जो धीरे धीरे आसपास को घेरता हुआ प्रतीत हो रहा था। तेज हवा के झोंकों से दूसरे बच्चों के कपड़े लहराते देखे जा सकते थे। एम्बर के अपने बाल उसके चेहरे के चारों ओर घूम रहे थे, फिर भी वह दृढ़ बनी रही। हालांकि किसी तरह अल्फांसो के कपड़े बरकरार, स्थिर और सामान्य थे। ऐसा लग रहा था जैसे हवा उस तक पहुंच ही नहीं रही थी, उस पर असर तो दूर की बात थी। उसका ध्यान अटल था, हवा उसकी हर आज्ञा का पालन कर रही थी। ये वायु तत्व पर उनके नियंत्रण का एक प्रमाण था। वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी तेज धारा को रोकने के लिए अपने चारों ओर की हवाओं को ठीक से नियंत्रित कर रहा था। सुइयां सीधे चक्रवात में उड़ गईं। यही वह क्षण था जब एम्बर और अल्फांसो की आंखें मिलीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा रहे हों, जैसे कि उन्हें पता हो कि दूसरे के एस्पेरा के साथ क्या हो रहा है। उनका आंदोलन धीरे धीरे समन्वय में बदल गया, सुचारू रूप से बहता हुआ और एक होकर एकीकृत हो गया। हटो, दोनों ने एक साथ कहा। बूम! ये वह क्षण था जब मिनी चक्रवात बहुत तेज गति से घूमते हुए ताकत के साथ फटा और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया, यहाँ तक कि नीचे की धरती को भी नहीं बख्शा। एक झटके की लहर दौड़ गई, जिससे बच्चे अपने चेहरे बचाते हुए लड़खड़ाकर वापस आ गए। ओलिवर ने यह दृश्य देखकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अपनी विशेष आंखों के माध्यम से वह बवंडर के अंदर गरजती हुई बेहद तेज गति से चलने वाली, सघन रूप से भरी हुई सुइयों को समझने में सक्षम था। यह इतना तेज था कि सुइयों की हरकत सामान्य नग्न आंखों के लिए धुंधली हो गई थी। वे हवा के साथ एक हो गए थे। यह एक भयानक दृश्य था। सीधे संपर्क में आने वाली कोई भी चीज बल से नष्ट हो जाती थी और सुइयों की धार से छेद हो जाती थी। पृथ्वी तत्व की प्रबल ऊर्जा और शक्ति के साथ संयुक्त हवा के प्रचंड चक्रवात के संपर्क में आते ही जमीन पर धातु की डमी फट गई। यह एक विनाशकारी दृश्य था। यदि वे मजबूत होते तो यह एक ही बार में एक बटालियन या राक्षसों के समूह को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होता। अपराध संबंधी जादू इतना ही शक्तिशाली था। एम्बर ने अपने तत्व की विनाशकारी प्रकृति का उचित रूप से उपयोग किया था और अल्फांसो ने कुशलतापूर्वक तत्व को अपने शांत लेकिन तेज हवा तत्व में शामिल किया था।
वे दोनों अपने तत्वों की विरोधी प्रकृति के बावजूद इसे हासिल करने में कामयाब रहे। यह उनकी उम्र और प्रतिभा के स्तर के लिए बुरा नहीं था। सिगफो ने ताली बजाई। प्रभावशाली, उन्होंने बढ़ते हुए चक्रवात को देखते हुए कहा। आप दोनों का इसे लेकर आना बहुत रचनात्मक है। एक निहत्थे शरीर के लिए सुइयां काफी मजबूत होती हैं, और तेज हवाओं और उनकी तेज प्रकृति के साथ ये पूरी तरह से फिट बैठती है। सिगफोर ने रुचि के साथ चक्रवात का विश्लेषण किया। उसने स्वीकृति में सिर हिलाया, जो वास्तविक प्रशंसा का एक दुर्लभ संकेत था। एम्बर और अल्फांसो ने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा। वे अपने प्रयासों के लिए सराहना पाकर काफी खुश थे। एम्बर की आंखें अवचेतन रूप से एक निश्चित व्यक्ति की ओर घूम गईं। कहानी खत्म। अलविदा।